सभी लोगों को राम राम। कालों की काल महाकाली की जय हो। मीरा बाबा की जय हो। अमरोहे वाले बाबा की जय हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं ईश्वर सत्य है और मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। दरबार लगता है गाजियाबाद में, मोहल्ला मालीवाड़ा, निकट सिहानी गेट थाना, जहां मेरा निवास है। रोज बैठता हूं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। मेरे दोस्तों, आज मैं मीरा बाबा की आपको महिमा बताऊंगा, उनकी ताकत बताऊंगा। अगर आपके घर परिवार में ये गलती हो रही है तो मेरे दोस्तों अब इससे सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुल देवता कुल देवी को भूलने की सजा, आज मैं आपको ये सच्ची कहानी बता रहा हूं। एक परिवार बुलंदशहर में रहता है। शादी को 40 साल हो गए। उनके यहाँ मियाँ बाबा पूछते थे। मेरे दोस्तों, मीरा बाबा 52 रूप के देवता हैं, 52 रूप के खिलाड़ी हैं, जिनके कब्जे में बड़ी से बड़ी शक्तियां रहती हैं। मसान रहता है, मरघट रहता है। माता काली उनकी सेवक है, उनको अपनी मां मानते हैं। जैन का बाबा और मियाँ बाबा, ये मामा भांजे एक ही हैं। तीनों की पूजा होती है। अमरोहा में इनका स्थान है, तारागढ़ में इनका स्थान है, जलेसर में इनका स्थान है, अतरौली में इनका स्थान है। मेरे दोस्तों, मीरा बाबा के कई स्थान हैं और मीरा बाबा को मियाँ बाबा भी कहते हैं। यानी कि हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, मीरा बाबा को सभी लोग मानते हैं। सभी उनके दरबार में सर झुकाते हैं। मेरे दोस्तों, बुलंदशहर में एक परिवार रहता है। 40 साल शादी को हो गए। घर का कोई भी सदस्य मीरा बाबा के स्थान पे जाना भूल गया, उनकी पूजा पाठ देना भूल गया, बस कमाना, खाना और मजे लेना। मेरे दोस्तों, ये इतना खतरनाक होता है इनको भूलना। अगर आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं, जागरण करा रहे हैं, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, मगर आप अपने कुल देवता और कुल देवी की पूजा नहीं भूल सकते। मेरे दोस्तों, पति को कुछ दिन पहले पैर में चोट लग गई। पैर के अंदर सेप्टिक फैल गया। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इलाज शुरू करा। कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। जख्म बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। यानी कि दवा काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर भी हैरान, करें तो करें क्या। अच्छे से अच्छे इंजेक्शन दे दिए, अच्छे से अच्छी दवा दे दी। तो मेरे दोस्तों, अभी दरबार में कोई आया है। आप अभी मैं बताता हूँ पूरी महिमा, थोड़ा सा रुकिए। भैया रुक जाओ, अभी 10 मिनट रुक जाओ जरा। हाँ, कौन? हाँ नितिन, अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट रुक जरा। तो अभी आप देख रहे हैं दरबार का टाइम है, लोग आ रहे हैं, मगर अभी वीडियो बन रही है। तो मेरे दोस्तों, डॉक्टर ने अच्छे से अच्छे इंजेक्शन लगा दिए, अच्छे से अच्छी दवा दे दी, मगर जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। क्यों? उनको लग चुका था कुल देवता दोष। यानी कि उनके मीरा बाबा नाराज हो गए थे। और जब मीरा बाबा नाराज हो जाते हैं, यानी कि घर के देवी देवता जब नाराज हो जाते हैं, तो कोई भी पूजा पाठ, कोई भी दवा गोली, कोई भी दुआ काम नहीं आती। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लाखों रुपया लग गया, लाखों, कोई फायदा नहीं हो रहा। पैर के अंदर सेप्टिक फैल गया, शरीर के अंदर सेप्टिक फैल गया। सभी परिवार के लोग भाग रहे हैं, पता कर रहे हैं क्या करें क्या ना करें। वो लोग मेरे पास आए
कि भगत जी हमारा एक व्यक्ति, हमारा एक भाई हॉस्पिटल में है, उसको दवा नहीं लग रही। फिर मैंने ध्यान लगाया तो पता लगी उनके जो कुल देवता हैं वो रूठ गए हैं। अब मेरे दोस्तों मैं उनको कोई उपाय बताऊंगा तो ये तो नहीं है कि एकदम ही सुनवाई हो जाएगी। 40 साल बहुत टाइम होता है। 40 साल से अपने कुल देवता के स्थान पे नहीं गए, उनकी पूजा पाठ नहीं दी। तो मेरे दोस्तों अगर आपके घर परिवार में भी ऐसी गलती हो रही है तो ऐसी गलती ना करें। अपने बाबा के स्थान पे जाएं, उनकी जो भेंट पूजा है वो दें, क्योंकि बहुत से लोग जात नहीं लगाते। बाबा की जो भेंट पूजा होती है, बाबा की 2 तरह की पूजा होती है, एक भेंट वाली और एक सादा। यानी कि एक बाबा मीठे पे पूजे जाते हैं और दूसरी पूजा उनकी बकरे पे होती है, यानी कि भेंट पर। अगर आपकी जात नहीं लगेगी है तो बाबा के स्थान पे जाके जात लगाइए। अगर आप बाबा के स्थान पे नहीं जाते हैं तो ऐसी गलती ना करें, उनके स्थान पे जाएं, चाहे साल में 1 बार जाएं। अब जैसे कि आषाढ़ का महीना आ रहा है, बाबा का मेला शुरू होगा, जहाँ भी बाबा के स्थान है मेला शुरू होगा, लोग वहाँ पर आते हैं, भंडारा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बाबा को भोग प्रसाद लगाते हैं और अपने अपने गुरु के साथ बाबा के स्थान पे जाते हैं। ये मत सोचिए कि मैं घर पे बाबा की पूजा कर देता हूँ, घर पे ही बाबा के जोत बत्ती उठा लेता हूँ, घर पे ही बाबा की बुधवार शनिवार की पूजा करता हूँ। ये सब नहीं चलेगा, बाबा के स्थान पे जाना ही पड़ेगा, वरना मेरे भाइयों मेरे दोस्तों आप एक मुसीबत में फंस जाएंगे और उसके बाद कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो अपने बाबा के स्थान पे जाइए, होली दिवाली जाइए, जब आषाढ़ का महीना आएगा मेला लगेगा, वहाँ पर अपने बच्चों के साथ जाइए, बाबा की जोत बत्ती कीजिए, जैसे भी आपके यहाँ बाबा की पूजा होती है वो कीजिए। और मेरे दोस्तों अगर आप बाबा की भेंट पूजा कराना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। दरबार में आना पड़ेगा। मेरे दोस्तों मुझे संपर्क करने के लिए आपको नंबर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं साइड में। मेरा नंबर है 85 27 23 36 46। अगर आप बाबा की पूजा जानना चाहते हैं, बाबा की पूजा कैसे की जाती है, घर में सुख शांति कैसे की जाती है, बाबा की कृपा कैसे आएगी, तो मेरे दोस्तों आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बाबा की भेंट पूजा कराना चाहते हैं और आप किसी भगत की तलाश में हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं मीरा बाबा का भगत, राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो मेरे दोस्तों ऐसी गलती ना करें, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बाबा के स्थान पे जाएं, उनको प्रणाम करें, उनसे माफ़ी मांगें, क्योंकि कुल देवता अगर नाराज हो गए तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई दरबार आपकी मदद नहीं करेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और आगे आगे मैं आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा, साधना बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, दरबार का टाइम हो चुका है, लोग बाहर खड़े हैं और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। राम राम, जय माता दी।